हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम लोग जो अपना टॉप 20 एमसीक्यू का लेक्चर सीरीज चल रही है उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और ये एमसीक्यूज जो हैं ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और इसकी पूरी संभावना है कि यहाँ से आपको 25-30 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेड मिले आपके अपकमिंग बीपीएससी प्री एग्जाम और शिक्षक भर्ती में। तो प्लीज़ इनको ध्यान दे के पढ़िएगा, इग्नोर मत करिएगा। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में छपे मिल सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दे के पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्स्ट जो है पुर्तगीज वायसराय के बारे में पूछ रहा है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता रहा हूँ ताकि आप जिस भी मीडियम से हैं आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला पुर्तगीज वायसराय के बारे में पूछ रहा है। तो पहला पुर्तगीज वायसराय जो थे वो कौन थे? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। ठीक, कौन था? अल्मीडा। और ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में 2001 और 2 वाला जो प्री हुआ था उसमें। तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय जो था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 के बीच में यहाँ भारत पर रहा था। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री यानी सी पायरेट्स के रूप में कौन यूज करता था बे ऑफ बंगाल को। बंगाल की खाड़ी को समुद्री डकैती के लिए कौन से लोग यूज करते थे? आपका ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका सही जवाब जो है वो है पुर्तगाली। पुर्तगीज लोग जो थे वो सी पायरेट्स थे। क्या थे? समुद्री चोर थे। और वो अपने बेस के रूप में यूज करते थे किसको? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी को अपना बेस के रूप में यूज करते थे पुर्तगाली लोग। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो खान की उपाधि जो है, खान टाइटल जहांगीर ने किसको दिया था? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, कुछ सबसे पहले जो अंग्रेज जहांगीर के टाइम में आया था वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। और इन्हीं को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? खान की उपाधि। तो आपका ऑप्शन हो गया हॉकिंस। ठीक, कब आया था? तो 1608 के आसपास आया था। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक मतलब उसमें का प्रेजेंट कारण क्या था? फर्स्ट कर्नाटिक वार का इमीडिएट काज पूछ रहा है। ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो जो मूल कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। जो अंग्रेज थे, जो भी फ्रांस की सेना के शिप्स थी उसको क्या कर रहे थे? कन्फिस्केट मतलब कब्जा कर ले रहे थे। तो इस कारण से हुआ था पहला कार्नाटिक युद्ध। और पहला कार्नाटिक युद्ध किसके बीच में हुआ था आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, पूछ सकता है। तो इंग्लिश वीएस फ्रेंच। ठीक, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था पहला कार्नाटिक या तीनों कार्नाटिक युद्ध जो हुए थे वो तीनों इन्हीं के बीच में हुए थे, अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में। और पहला कार्नाटिक युद्ध कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला कार्नाटिक युद्ध 1746 से लेके 1748 के बीच में हुआ था। 1746 टू 1748 एडी के बीच में पहला कार्नाटिक युद्ध हुआ था। टोटल कितने कार्नाटिक युद्ध हुए थे? तो टोटल 3 कार्नाटिक युद्ध हुए थे। किसके किसके बीच में? एक तरफ फ्रेंच आर्मी थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1760 के प्रसिद्ध वांदीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो वांदीवास का युद्ध जो था वो भी किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। यानी एक तरफ अंग्रेज सेना थी और एक तरफ फ्रांसीसियों की सेना थी। ठीक, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा?
देखिए भले ऑप्शन क्या क्या है, फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटका, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये भी युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो पूछ रहा है कि सम्राट शाह आलम जो थे, मुगल सम्राट थे शाह आलम, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था। आपके ऑप्शंस हैं 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और 31 अगस्त 1765। तो इसका सही जवाब है 12 अगस्त 1765 में। कौन सी संधि हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद की संधि यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। ठीक, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें टोटल 2 ट्रीटीज हुई थी। ठीक, एक ट्रीटी में शाह आलम के द्वारा हुई थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जो दूसरी संधि थी, और पहली संधि हुई थी किसके किसके बीच में, तो सुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे और ब्रिटिश के बीच में 2 संधियां हुई थी। और इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट जो है वो शाह आलम द्वितीय ने, जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने किसको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, और कब हुई थी ये, तो 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ठीक, उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो अभी डिस्प्यूटेड है। तो इसमें देखिए स्टार इसीलिए देखिए यहाँ पे भी लगा दिया गया है। तो अभी इसका कोई आंसर जानकारी नहीं है, इसको जैसे ही जानकारी मिलेगी, ये आयोग का भी आंसर अलग अलग रहा होगा और इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला होगा या इसको डिलीट कर दिया गया होगा उस टाइम पे 2018 में, इसलिए इसका आंसर दिया नहीं हुआ है और ये कहीं भी मुझे मिला भी नहीं। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगों के उन्मूलन के लिए किसके नेतृत्व में किया गया था, ठगों के उन्मूलन करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था, इस क्वेश्चन में है। तो ठगों का उन्मूलन, तो पहले ठग कौन कौन से थे, तो आपको पता होगा पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगीज थे, जो सी पायरेट्स थे, क्या थे, समुद्री चोर थे, समुद्री डाकू थे, सी पायरेट। और किसको यूज करते थे अपना बेस, मैंने भी बताया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को। तो उनका उन्मूलन करने के मतलब उनको खत्म करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए कौन अपॉइंट किया गया था या किसने किया था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बंस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब है कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन जो है अपॉइंट किया गया था किस लिए, इन ठगों का उन्मूलन करने के लिए, इनको मतलब खत्म करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। द्वैध शासन मतलब पूछ रहा है डायरकी। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल बाय होम, ये क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन बंगाल। आपके ऑप्शन है वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो पहले गवर्नर थे बंगाल के। कौन थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। और इन्हीं के टाइम पे हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध भी हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1757 में। ठीक, और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था डायरकी इन बंगाल, यानी बंगाल में द्वैध शासन। आपके ऑप्शन आप देखना चाहिए, देख सकते हैं, वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कंजन, रॉबर्ट क्लाइव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। विलियम बेंटिक के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था 1929 में। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के टाइम थे। और वैरन हेस्टिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता, मैंने अभी आपको बताया, द्वैध शासन ने बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो रॉबर्ट
क्लाइव ने किया था। अब पूछ रहा है उसके फादर कौन थे, फादर ऑफ डायरकी पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मकाइले, सर लियोनिल कार्टिस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अगर पूछता है कि बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, लेकिन इसमें पूछ रहा है उसके फादर, जनक कौन थे, फादर ऑफ डायरकी पूछ रहा है, फादर ऑफ डायरकी। तो फादर ऑफ अगर पूछ रहा है डायरकी यानी द्वैत शासन का, तो उनका नाम था सर लियोनिल कार्टिस। क्या नाम था, लियोनिल कार्टिस, सर लियोनिल कार्टिस इंट्रोड्यूस्ड डायरकी या फादर ऑफ डायरकी कहा जाता है। देखिए बिहार से फिर एक क्वेश्चन, मैंने बताया ना क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। फिर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, और ये देखिए 42nd बीपीएससी, 48th to 52nd बीपीएससी, और इसके पहले भी जो मैंने एग्जाम्स के वीडियोस मतलब एमसीक्यूज डाले हैं उसमें भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो आपको ऑप्शन पता ही होगा, कुंवर सिंह ने। और ये कहाँ के जमींदार थे, तो ये थे जगदीशपुर के जमींदार, जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह, और इन्होंने 1857 के विद्रोह को बिहार से लेड किया था। ठीक, आरा भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता था। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। बिहार, देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये क्वेश्चन हर एक बार कम से कम मैं आपको बताऊं 25 सालों में मिनिमम 15 बार तो ये पूछा ही गया है ये क्वेश्चन। तो इसको मान चलिए अगर पेपर नॉर्मली आएगा तो ये क्वेश्चन श्योर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके पूछ सकता है कि कहाँ के जमींदार थे, कहाँ से उन्होंने लड़ा था, बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था, या पूछ सकते किन स्थानों से उनका जुड़ाव नहीं था, इस टाइप से उनको कब मतलब मारा गया था, उनकी हत्या कब हुई थी या उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये सब चीज़ें, मृत्यु मैं आपको बता दूं 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। कब हुई थी, 26 अप्रैल 1858 को। तो नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने। ठीक, फिर से देखिए आ गया, जगदीशपुर में किस व्यक्ति के विप्लव में क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया था। ठीक, वही 1857 के रिवोल्ट के दौरान जगदीशपुर कह लीजिए, जगदीशपुर जो कि आरा जिले में है और बिहार में स्थित है। तो जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। आपके ऑप्शन है कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो कुंवर सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। एक क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना से किसने किया था, 1857 क्रांति जो हुई थी उसमें से पटना के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। आपके ऑप्शन है हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह, कुशल सिंह। तो पटना से जो नेतृत्व किया था, पटना भी अगर ऑप्शन आता है तो उसको भी किसने किया था, राजपूत कुंवर सिंह ने। तो कुंवर सिंह आपके लिए कंठस्थ मान लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके घुमा फिरा के एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये देखिए बीपीएससी 1999 में पूछा हुआ है। ठीक, तो कुंवर सिंह का मन एकदम पढ़ जा रही है कुंवर सिंह के बारे में। देखिए फिर से आ गया, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी तक 1858 तक केंद्र था। कहाँ केंद्र था, तो मैंने बताया कुंवर सिंह ने लीड किया था इस बैटल को। किसने किया था, कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो कुंवर सिंह थे आपके जगदीशपुर के जमींदार। तो रामपुर ऑप्शन है आपका, हामिरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो सही जवाब क्या हो गया, जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे, देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया। देखिए ये 43rd बीपीएससी 1990, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह भैया मत छोड़िएगा, कुंवर सिंह क्वेश्चन पक्का रखा है पेपर में आपके। कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह नेतृत्व किस प्रांत से किया था, देखिए बिहार। कुंवर सिंह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग नहीं लिया था, तो खेतिहर मजदूर। तो आपको पता होगा जो मजदूर थे, फार्मर्स थे, पीजेंट थे, उन्होंने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। तो वो हो गया साहूकार। साहूकार नहीं भाग ले रहे थे, क्यों नहीं ले रहे थे, उनको लग रहा था फिर से ये राजाओं का या फ्यूडल सिस्टम जनरेट हो जाएगा, फिर से आ जाएगा, इसलिए साहूकारों ने हिस्सा नहीं था। कृषक तो मैंने बता ही दिया, खेतिहर मजदूर, कृषक इन लोगों ने लिया था। जमींदारों ने भी नहीं लिया था, बहुत कम जमींदारों ने हिस्सा लिया था। उनको लगता था कि जब इस तरह हो जाएगा तो सारी उनकी जो जमीनें छीन ली जाएंगी, इसलिए जमींदारों ने भी हिस्सा नहीं लिया था। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, तो खेतिहर मजदूर तो लिया था, कृषक लोगों ने भी लिया था, तो 1-3 होगा नहीं, पूछ रहा है नहीं लिया था, तो साहूकार और जमींदार यानी 2-4।
और अब देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा है हाई लेवल का, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है। कारण बहादुर सफर जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो मेरे हिसाब से वो दोनों सही है कि 1857 का जो जन क्रांति हुई थी, संग्राम हुआ था, उसके फेल्योर का रीजन दिया है कि क्या है, और आपको पता करना है कि कौन सा रीजन सही है, यानी सही है रीजन कि नहीं। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि जो बहुत सी एरियाज थी या बहुत से लोग थे, जैसे भी मैंने ऊपर बताया कि जो साहूकार टाइप के लोग थे या जमींदार लोग थे, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया था। एक कारण ये था। साथ ही साथ ये था कि बहुत लोगों ने इससे मतलब अवॉइड किया, बायकॉट कर दिया इस बोल्ट को, और पूरा एरिया में मेनली बिहार, यूपी और बंगाल के हिस्सों को छोड़ दीजिए, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, जैसे पंजाब हो गया या आपका इधर वेस्टर्न राजस्थान हो गया, हरियाणा या साउदर्न इंडिया, इसने बहुत ज़्यादा उसमें अहम योगदान नहीं दिया था। इसके कारण से भी असफल रहा था। तो उसमें कह रहा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। हाँ, असफल रहा था, और कारण ये था कि अधिकांश लोगों ने इसमें या रियासतों ने भाग नहीं लिया था। तो इसका ऑप्शन है जो दोनों का और का सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए बहुत मेहनत लगती है, खांसी आने लगी है, गला बैठ गया पढ़ाते पढ़ाते, तो प्लीज़ मेहनत को थोड़ा तवज्जो दीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।